मेरठ की मुस्कान पूरे देश के अंदर अब बेवफाई की पहचान बन चुकी है। ये वो मुस्कान थी जिसने 9 साल पहले सौरभ के साथ प्यार किया था और उस प्यार को शादी का रूप दिया था और उसके बाद इनके घर में एक प्यारी बेटी भी हुई। लेकिन बाद में इसी मुस्कान ने सौरभ के अंत की पटकथा लिख डाली, जिसके बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे मुस्कान ने सौरभ को मौत के घाट उतारा। पुलिस खुलासे में यह सामने आया है कि पत्नी मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारने की पटकथा की प्लानिंग नवंबर 2024 से शुरू कर दी थी। मुस्कान लगातार इस बात को सोच रही थी कि किस तरह से सौरभ को मारा जाए, यानी कि साहिल और मुस्कान के बीच में से सौरभ को हटाया जाए। सौरभ जब वापस फरवरी में यहां पर आता है और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, तो ये वही घर था जहां पर वो किराए के मकान में रहते थे। यहीं पर उनकी बेटी के बर्थडे का वीडियो भी सामने आया था सेलिब्रेशन का, जिसके बाद उस दिन तो मुस्कान सौरभ को मारने में असफल रही। लेकिन 3 तारीख वो दिन था, 3 मार्च की रात, जिस दिन मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली। उसमें भी अहम पहलू यह था कि सौरभ अपने घर जाता है, अपनी मां की हाथ का बना हुआ खाना लेकर आता है और उस खाने को गर्म करने के लिए मुस्कान को दे डालता है, जिसके बाद मुस्कान को मौका मिल जाता है उस खाने में दवाइयां मिलाने का। मुस्कान किचन में जाकर खाने को गर्म करती है, उसमें दवाइयां मिला देती है और उसके बाद डिनर करने के बाद सौरभ अचेत हो जाता है। बाद में मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फोन कर इसी घर पे बुलाती है और घर के अंदर ले जाती है। इससे पहले ही मुस्कान ने वो सारा सामान खरीद लिया था जिससे हत्याकांड को अंजाम देना था, जिसमें एक चाकू शामिल था और उस धारदार चाकू से मुस्कान साहिल से कहती है कि सौरभ के सीने पर वार करे। साहिल के हाथ कांपते हैं, तो ऐसे में मुस्कान उसको सहारा देती है। अपने दोनों हाथ मिलाकर, साहिल के हाथ मिलाकर उसके सीने में चाकू उतार देती है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार सीने को चाकुओं से छलनी कर दिया जाता है। यहां तक कि बर्बरता यहां नहीं रुकती है, बाद में वो बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में शव को ले जाकर सर को धड़ से अलग कर देते हैं और यहां तक कि जो हाथ हैं हथेलियां काट देते हैं। और साहिल सर और हथेलियों को लेकर अपने घर चला जाता है और धड़ यहीं पर इसी मकान के अंदर जहां वो किराए पर रहती थी मुस्कान, अपने बेड के अंदर छुपा देती है। अगले दिन शव को ठिकाना लगाने था, तो ऐसे में मुस्कान मार्केट पहुंचती है और मार्केट से एक 220 लीटर का ड्रम खरीदती है। इसके अलावा सीमेंट लाती है, रेत लेकर यहां पर पहुंचती है। जब ये सारा सामान मुस्कान के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो प्रेमी को दोबारा बुलाती है। साहिल अगले दिन 4 तारीख को दोबारा यहां पर आता है और उस ड्रम के अंदर डेड बॉडी को लगाया जाता है। डेड बॉडी के ऊपर सीमेंट का लेप कर दिया जाता है ताकि किसी को शक न हो कि इसके अंदर डेड बॉडी है और इसमें से बदबू आए। ये सब घटनाक्रम इसी घर के अंदर अंजाम दिया गया और यहां से ये सब करने के बाद मुस्कान यहां से निकल जाती है अपने प्रेमी के साथ पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए। तो चाहते नहीं थे, मगर उसकी मां ने जबरदस्ती उसको भगवा दिया लड़के के साथ और फिर आके पुलिस से कंप्लेन कर दी कि इनका लड़का लेके भग गया। यहाँ आके बहुत उधम मचाया उसने, बहुत करा। हमने कहा भाई जब तेरे को पता है कि भग गया तो जाके तू ढूंढ, हम क्यों ढूंढे अपने लड़के को, तेरी जिम्मेवारी बनती है, लड़की भागी है तो कह रही नहीं तुम्हारा लड़का लेके गया, कहाँ लेके गया, लेकर आओ, पकड़ के लाओ, फलाना करो। मैंने कहा भैया हमारे बस की नहीं, तू जाकर पकड़। मुस्कान ने नहीं की पना मोहब्बत, उसकी मोहब्बत होती तो आज को ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपके बेटे ने तो की थी ना, तभी आपके विरोध में जाकर पागल हो गया था, उसने की ना। और वो उससे भी ज़्यादा नहीं थी, लड़की से ज़्यादा लगाव हो गया था उसको कि मैं लड़की को नहीं दूंगा इसको। जो छोटी बेटी 6 साल की थी, कि लड़की को नहीं दूंगा इसको, भले तलाक दे दूंगा, उसको नहीं दूंगा। वो चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से ज़िंदगी बिताती रहूँ। तो वो तो इस चीज़ में भी राजी था। कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज़ तुझे। मैं उनको फांसी की सज़ा हो, अगर नहीं सरकार देती है या कुछ करती है तो वो पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक अपने आप करेगी। हम तो योगी जी से और मोदी जी से यही गुहार लगाएंगे कि भाई उनको सजाए, मौत हो। सौरभ की बहन सौरभ से बात करने के लिए मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी। कॉल को लगातार मुस्कान डिस्कनेक्ट कर रही थी और टेक्स्ट मैसेज कर रही थी, जिस पर वो कह रही थी कि अभी वो बात नहीं कर सकता है, वो कहीं बाहर है। कभी नेटवर्क इशू बताना, अलग अलग तरह के तरीके बताना ताकि वो बात ना कर सके। लेकिन इस दौरान
सौरभ की बहन को शक हो जाता है कि सौरभ के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि 13 तारीख छोटी होली वाले दिन दोबारा से वो होली की बधाई देने के लिए उसको कॉल करती है और लगातार मुस्कान के द्वारा कॉल को डिस्कनेक्ट किया जाता है। जिसके बाद सौरभ की बहन अपने मायके आती है और ये बताती है कि सौरभ के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है और उसका परिवार सौरभ के बारे में तलाश करना शुरू कर देता है। सौरभ को मौत के घाट उतारने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ से कैब बुक कर हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर वो 13 दिन रहते हैं। लेकिन इन 13 दिनों में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मुस्कान सौरभ का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गई थी, ताकि अगर कोई सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो लगातार उससे बातचीत कर सके और ये एहसास किसी को ना हो कि सौरभ को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस दौरान सौरभ की बहन लगातार कांटेक्ट करना चाहती थी सौरभ के साथ, तो उधर से मैसेज में मुस्कान के द्वारा रिप्लाई दिया जा रहा था। छोटी होली वाले दिन भी सौरभ की बहन के द्वारा उससे बात करने के लिए कॉल की गई, लेकिन उसको लगातार डिस्कनेक्ट किया गया। उसके द्वारा यह भी पूछा गया कि वो अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया, तो उधर से रिप्लाई किया गया कि यहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। ऐसे में सौरभ की बहन को शक हो गया। वो अपने मायके आती है और वहां पर बताती है कि उसे कुछ अनहोनी होने की शंका है। जिसके बाद सौरभ का बड़ा भाई ब्रह्मपुरी थाने पर पहुंचता है। 17 तारीख को पुलिस को बताता है कि उसका भाई लापता है, क्योंकि वो किराए के मकान पर जब पहुंचता है तो वहां उसे सौरभ नहीं मिलता है और उसके मोबाइल पर जब लगातार कॉल की जाती है तो मुस्कान लगातार कॉल्स को डिस्कनेक्ट करती हुई दिखाई देती है। लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज़्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। 17 तारीख को ही मुस्कान वापस मेरठ लौटती है, लेकिन अपने मायके जहां वो रहती थी, अब बचपन जहां उसने गुजारा अपने माता पिता के पास। दरअसल इस दौरान इन 13 दिनों के अंदर घूमने के दौरान मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने कई वीडियोस बनवाई, ड्राइवर से वीडियो बनवाई और इन वीडियो को अपलोड भी किया। एक वीडियो में वो होली खेलते हुए नजर आए जिसमें रंग लगा हुआ था और एक वीडियो साहिल के बर्थडे सेलिब्रेशन का भी था, जिसमें ड्राइवर के द्वारा केक मंगवाया गया। उसकी ऑडियो क्लिपिंग भी वायरल हुई, जो पुलिस के पास साक्ष्य के तौर पर है। केक कटिंग करवाई गई, यानी कि पूरी की पूरी चीजें सोशल मीडिया पर भी मुस्कान के द्वारा अपलोड की गई। मैं अपने आप बर्तन फेंकती थी, अपने आप मतलब कि बाल बाल नोचती थी, क्योंकि हमारे तो सामने से सब दिखाई देता था। हम छत पे सोते थे। हाँ, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रही थी जैसे उसको कोई मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं थी। रात को मतलब कि पुलिस लेके आती थी वो यहाँ से। कभी उसकी मम्मी आ रही है, गाली क्लोज कर रही थी इनकी गेट के बाहर खड़ी होकर। मतलब कि बहुत ही बदतमीज लोग थे वे, और अब उसने ऐसा कर दिया। और यही वो घर है जहां पर 17 तारीख की रात को मुस्कान वापस आती है और जब घरवाले ये पूछते हैं, कहती कि सौरभ को उसके घरवालों ने मार डाला, लेकिन इस बात पर किसी को भरोसा नहीं था। मुस्कान के परिजनों ने जब मुस्कान से सख्ती से पूछा कि आखिरकार सौरभ कहाँ है, सही सही जवाब दे, तब मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। यह सुनकर मुस्कान के परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और इन दोनों ने ही मुस्कान को पुलिस के सामने पेश कर दिया, ये बताते हुए कि मुस्कान और उसके दोस्त ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। मार्च को मेरठ पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि मुस्कान और साहिल ने किस तरह से और कितनी बेरहमी के साथ सौरभ की हत्या की है और तमाम चीज़ें भी पुलिस ने खुलासे में बताई। आखिरकार किस तरह से साहिल और मुस्कान नज़दीक आए, सौरभ को मारने के पीछे का मोटिव क्या था। दरअसल मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और सबसे शातिराना दिमाग अगर इस पूरे घटनाक्रम में किसी का रहा तो वो थी मुस्कान। अब वही वो मुस्कान है जो सलाखों के पीछे है, जिसको अब उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है और सभी लोग चाहते हैं, यहाँ तक कि उसके घरवाले भी ये चाहते हैं कि मुस्कान को फांसी की सज़ा मिले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।